जय गुरुदेव। सभी मित्रों को हरिओम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत समय बाद आपसे बात करने का अवसर मिला है। हम लोग गुरु जी की वाणी सुनते हैं। तुम्हारा जब मन होता है तुम निकल जाओ, नहीं तो एक ना एक दिन तो छुट्टी हो ही जाएगी। अपनी लगन सच्ची है तो वेट एंड सी, धीरज रखो। बाकी घर में परेशान करके सबको कलेश करके निकलने में तो इतने को अशांति मिलती है ना, उसमें सुख नहीं मिलता है। ऐसे ही आके फिर शांति नहीं मिलती है ना। शांति तो तभी मिलेगी जब घर में भी सुख हो, घर में भी सबको सेटिस्फाइड करो, ज्ञान से, प्यार से, ज्ञान से, अपनी रहनी से। बाकी जोर जबरदस्ती से तो फिर खींचातानी होती है उसमें, और खींचातानी में कभी सुख नहीं मिलेगा तुमको। अभी सहज सहज होकर के चलो, इजी मूड में। झगड़ा लड़ाई करने से कुछ नहीं होता है, वैर विरोध करने से अपने मन में अशांति होती है। इसीलिए सबको माफी देते चलो। वो बोलते माफी देने में हमको कष्ट होता है, लेकिन माफी देने का सुख अनंत है। बदला लेने का सुख तो एक घड़ी का है। बदला तो जानवर भी लेते हैं, टिट फॉर टेट। उसको भी तुम डंडा लगाओ तो भौंकता है। हम भी बदला ही ले तो फायदा क्या है। ज्ञानी अपने शांति से, अपने धीरज से, अपनी नम्रता से अगले को चेंज करता है, अपनी रहत से चेंज करता है। उसने संत ने बोला इसको मैं मारूंगा, और कैसे मारूंगा? प्यार से। उसने उसको करुणा किया, उसकी गाड़ी कीचड़ से निकाली तो जमींदार ने कहा मैं तो तेरे आगे मर गया। किल विथ काइंडनेस। किसको भी मारना है तो अपने काइंडनेस से मार सकते, अपने स्वभाव को बदल के। वो तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे कि तुम ज्ञान तो सुनते हैं, पर तुम्हारे अंदर चेंज कितना आया है, तुम अपने को कितना बदल सकते हैं। परिस्थितियों में, हालतों में, बीच बीच में सब रास्ते में कांटे आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अभी जैसे बोला समत्व योग, तो ज्ञानी का सब बात में समत्व योग है। वो हर बात में भलाई ढूंढ के निकाल देता है। तुमको जरूर मौका मिलेगा, जब विल है तो रास्ता जरूर मिलेगा। Where there is will, there is a way. जहाँ सच्ची विल है वहां उसको रास्ता मिला ही है। मीरा को भी रास्ता मिला। जब मीरा की प्रीत गिरधर से थी तो बंधन तो उसके ऊपर भी आए। इतने बंधन तो शायद तुम लोगों के ऊपर नहीं आए होंगे, ना ही इतनी परीक्षा आई होगी जितनी प्रहलाद के ऊपर आई, जितनी मीरा के ऊपर आई, जितनी सीता के ऊपर आई। कष्ट तो उनको भी मिले, लेकिन उन्होंने बैठ के धीरज रखा और विश्वास नहीं खोया परमात्मा से। जब उन्होंने अपना विश्वास नहीं गुम किया तो फिर एक ना एक दिन तो उनका रास्ता साफ हो ही गया। तो तुम भी धीरज रखेंगे, प्रेम रखेंगे, भगवत भाव रखेंगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो ये ज्ञान है ही धैर्य का, है ही प्रेम का। तुम प्रेम करते चलो सबसे, सब में खुशियां बांटते चलो, सब में आनंद बांटते चलो। तुम्हारा जो धर्म है तुम करो, तुम जो सीखे हैं वही दो। तुम फूल देंगे तो तुमको ही खुशबू मिलेगी। तुम सेंट लगाएंगे तुम्हारे ही हाथ खुशबू से भर जाएंगे।
घर में एक अगरबत्ती जलती है तो सारे घर को खुशबू देती है। तो अगर सा जिसका अंग जले दुनिया को मीठी श्वास दे। हमारी तरफ से लोगों को क्या मिलता है ये हम देखें, अपने अंदर को साफ करते जाएं, अंतःकरण शुद्ध करते जाएं, अपने को विकारों से खाली करें, अपने को बनाने की कोशिश करें। हमारी दृष्टि दूसरे में जल्दी चली जाती है। दूसरे ऐसे चलते हैं, दूसरे ऐसे करते हैं, उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ठीक चले। अभी वो ठीक चले या गलत चले, तुम सबको ठीक करके देखो। तुम जिसको गलत करके देखेंगे तुम्हारा मन अपने आप ही खराब होगा। अपने मन को अशुद्ध नहीं करो। अपने मन की शांति सबसे बड़ी चीज है। आज करोड़ रुपया दे करके भी तुम शांति नहीं खरीद कर सकते, पर 2 मिनट में अशांत हो जाते हैं। अशांति अपनी 2 मिनट में क्रिएट कर लेते हैं। जहां तेज बोलते हैं, जहां कड़वा बोलते हैं, जहां किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं, अगले को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वहीं तुम दुखी हो जाते हैं। अदर इज हेल। ज्ञानी जानता है दूसरा देखना ही नरक है, तो हम दूसरा क्यों देखें? दूसरा देखे वो दूसरे का बेटा। दादा ने तो इसी पे गाली दे दिया। तो दूसरा देखते हैं तभी नरक मिलता है। बाकी तो जो कुछ भी तुम लोगों का है वो अपना हिसाब किताब है शरीर का। जो भी कर्म प्राणी तुमको मिले हैं घर में, वो तुम्हारे हिसाब किताब से तुमको मिले। उनसे तो कर्म काटने ही काटने, उनसे भाग के कहां छूटना। जेल से भागेंगे तो डबल सजा है। जहां जिसकी प्रारब्ध है, जहां जिसका कर्म है, सभी को एक से लोग क्यों नहीं मिलते? सबको एक सा परिवार नहीं मिलता है, सबको एक सा आदमी नहीं मिलेगा, एक सा बेटा नहीं मिलेगा, एक सी बेटी नहीं मिलेगी। सबके अपने अपने स्वभाव है। तुम्हारे अपने स्वभाव है। तुमको जो चीज पसंद आती है तुम वो खाते हैं, तुमको जो चीज पसंद आती है तुम उधर जाते हैं। अभी उनको जो चीज पसंद आती है वो उधर जाते हैं, तो तुम उनकी बातों में इंटरफियर करते हैं तो वो तुम्हारी बात में इंटरफियर करते हैं। अभी तुम उनको इंटरफियर करना छोड़ दो तो वो तुमको इंटरफियर करना छोड़ देंगे। वो जैसे भी चलते हैं उनकी मर्जी है। तुम किसको कहां तक सुधार सकते? डंडा लेके सुधारने चलेंगे तो कोई सुधर जाएगा क्या? तभी दादा ने बोला रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्व्स। सुधारक चाहिए अपना। अपने को हम सुधार सकते हैं, अपने ऊपर हमारा जोर है, अपने को बना सकते हैं, अपनी लौ परमात्मा से लगा सकते हैं जहां भी बैठे हैं। भले भाग दौड़ नहीं मिलती है, कभी भागने को मिलता है, कभी शरीर ही अपना ऐसा हो जाए नहीं भाग पाए, तो हम इतना ज्ञान का धन तो इकट्ठा करके रखे ना, जो हम उसी टाइम निकाल के अपना यूज कर सके। जब माया का धन इतना इकट्ठा करके रखते हो कि कभी वक्त पड़ने पर हमको काम आएगा, तो ज्ञान धन क्यों नहीं इकट्ठा करते? जब मौका मिलता है, जब समय है, तब अपने पास इतना कुआं खोद लो जो पानी तुम निकाल सको। उस टाइम कुआं खोदने बैठेंगे तो फिर तो पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए परिस्थितियां आने से पहले ही तुम अपना कुआं खोद लो, इतना ज्ञान एकत्रित कर लो, इतनी समझ अपनी खोल लो। ज्ञान स्वरूप तुम है। ज्ञान तुमको बाहर से नहीं मिलता है। गुरु भी बाहर से थोड़ी ज्ञान देता है। गुरु भी कहता है अंतर की खोज करो। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तेरे अंदर ही रे मोती, तेरे घट में चमके ज्योति। पानी में तो मीन बसत है, फिर क्यों डामाडोल? सब कुछ तेरे ही पास है। आनंद भी तेरे पास है, शांति भी तेरे पास है, प्रेम भी तेरे पास है। गुरु कहां से दे देगा? गुरु बाहर से देगा क्या प्यार? वो तुम्हारे अंदर के प्रेम को जागृत करता है तो तुम खिंच के आ जाते हैं।
पानी के अंदर ही है ना धरती के, खाली उसके ऊपर से मिट्टी और पत्थर खुदाई करते हैं तो फिर पानी निकल आता है। तो परमात्मा भी तुम्हारे ही पास है, आनंद भी तुम्हारे ही पास है, शांति भी तुम्हारे पास है, बाहर थोड़ी है। आनंद और शांति असल तेरा वर्षा, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे तो तुमको कोई नहीं विमुख कर सकता है। परिस्थितियां भले ही कितनी टेढ़ी मेढ़ी आए, लेकिन तुमको अपना रास्ता निकालने आना चाहिए। पानी पहाड़ चीर के भी अपना रास्ता निकाल लेता है, पेड़ तोड़ के भी रास्ता निकाल लेता है, इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है, तो भी अपना रास्ता तो कहीं से भी निकालता है। तुम उसके आगे कितने भी बांध डाल दो, कितनी रुकावटें डाल दो, तो कहीं से भी अपना रास्ता निकालेगा। तो तुमको भी रास्ता मिल जाएगा, तुम्हारी लगन सच्ची होगी, तुम्हारे में प्रवाह होगा, तो तुम पहाड़ चीर के भी निकाल लोगे रास्ता। अभी हम लोग गुरु जी की वाणी सुन रहे थे, कितना अच्छा बता रहे थे कि हम लोग सहज होकर नहीं चलते हैं। जब भी हम लोग असहज होते हैं, कोई बात होती है, हम लोग तुरंत हलचल में आ जाते हैं और उस हलचल में हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें भी तकलीफ़ होती है और सबको भी तकलीफ़ होती है। लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानियाँ होती हैं, तो हम लोग अपने स्वरूप से हट जाते हैं, हम लोग परमात्मा से हट जाते हैं। तो गुरु जी कह रहे थे कि सहज होकर चलो, क्योंकि सहज नहीं होगे तो लड़ाई झगड़ा करोगे। तो बोला लड़ाई झगड़ा है, तो फिर अगर यही भावना आ गई कि लड़ाई झगड़ा करें, इसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी ऐसा करें, अगर हमारे अंदर यही भावना आ गई तो फिर जानवरों वाली बात हो गई। बोला झगड़ा तो जानवर भी कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं, आप जो जानवर होते हैं एक दूसरे पे कितना भौंकते हैं और झगड़ा करते हैं, काटने दौड़ते हैं। तो बोला वो तो जानवर भी कर लेते हैं। अगर हम ऐसी बदला लेने की भावना रखें या हम गुस्से में आएँ तो उसका क्या फ़ायदा। तो संतों का ये स्वभाव नहीं होता है। संत बहुत सहज होते हैं, हर बात को सुनना और उसको समझना। बोला संत ने बोला, एक संत था, उसने बोला मारूंगा लेकिन प्यार से। संत भी मारते हैं। अब कोई बुरा आदमी है तो संत भी उसको ठीक करते हैं, तो उसके अहंकार को मारते हैं, लेकिन मारूंगा पर प्यार से, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट अगर तुम किसी को कुछ भी कहोगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा और उसके अहंकार पे चोट लगेगी तो उसको बुरा लगेगा। तो वो बार बार यही कहेगा ये तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, इनको अपने से मतलब नहीं, दूसरे से क्या मतलब है, हम ऐसा नहीं करेंगे, और उल्टा करेगा। अगर तुम किसी को बार बार कहोगे तो और उल्टा करेगा, मानेगा नहीं। लेकिन संत क्या करते हैं, प्यार में अपना ऐसा कर्म करते हैं, इस तरह से अपने आचरण को दिखाते हैं कि हर एक को प्यार की नज़र से देखते हैं, हर एक को अपना आप समझते हैं, जिससे जो अगला अपने आप झुक जाता है और उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक संत था, वो बहुत दुष्ट व्यक्ति एक गांव में रहता था, सभी उससे परेशान थे, किसी की बात नहीं मानता था, सभी को किसी न किसी तरीके से परेशान करता था। तो संत बोलते थे किल विथ काइंडनेस, मतलब किसी को मार सकते हैं तो प्यार से मार सकते हैं। बोला एक बार वो अहंकारी व्यक्ति था, जा रहा था और उसकी गाड़ी दलदल में फंस गई और इतनी बुरी तरह फंस गई। अब कोई तो लोग तो उससे डरते भी थे और गुस्सा भी करते थे, कोई उसकी गाड़ी निकलवाने को तैयार नहीं हुआ, कोई उससे मतलब नहीं, सब डर डर के इधर उधर भाग गए। उसी जगह संत आ रहा था तो बोला संत ने उसकी हेल्प करी, जबकि इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन संत ने उसकी बहुत सहायता की और उसकी गाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता जुआ, उसको अपने कंधों पे रख करके खींचा।
संत लहूलुहान भी हो गया उससे, उसके चोट भी लग गई, लेकिन उसने उसकी गाड़ी को बाहर निकलवाया। उससे वो व्यक्ति इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ, पैरों पे गिर गया और उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया और उसकी शरण में आ गया। तो बोला कि किसी को हम ऐसे नहीं कुछ अपने कर्मों को अपने प्रेम करके और उसको समझा सकते हैं, उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो इस तरह से वो झुक गया और अच्छा आदमी बन गया। ऐसी एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु के समय की बात बताते हैं। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूरे गांव को सताता था, किसी लड़कियां उठा ले जाता था, किसी को मारता था, किसी का धन संपत्ति लूट लेता था, बहुत शराब पी पी करके बड़े बुरे बुरे कृत्य करता था। उधर से चैतन्य महाप्रभु का आना हुआ तो उनको पता चला, लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, जब देखा उस व्यक्ति को पी करके आया, धुत नशे में धुत, और पानी मांग रहा है लेकिन उसको कोई पानी भी नहीं दे रहा, क्योंकि सारे लोग उससे इतना नफरत करते थे, इतना बदतमीज़ आदमी था, लोगों को लगता था मर ही जाइए किसी तरह। लेकिन जब वो आया, चैतन्य महाप्रभु ने उसको पानी पिलाया, मुँह में पानी डाला, अब उसको होश नहीं था, तो उसका जो है अच्छा लगा था पढ़ के, उसका सिर जो है अपने गोद में रखा और सिर को धीरे धीरे सहलाते गए और धीरे धीरे करके उसको पानी भी पिलाते गए और उसको जूस मंगा के थोड़ा जूस भी पिलाया। अब वो ऐसे ही नशे की हालत में ऐसे ही धीरे धीरे चम्मच चम्मच से डालते गए और धीरे धीरे करके सिर सहलाते सहलाते वो व्यक्ति सो गया। सोने के बाद जब वो जागा तो उसने देखा कि मेरा सिर चैतन्य महाप्रभु की गोद में है, एक संत हैं कोई है, और वो हमको इतने प्यार से, क्योंकि मेमोरी में तो बात चली जाती है ना, इतने प्यार से मेरा सिर सहला रहे थे, इतने प्यार, इतनी अच्छी नींद आ गई, पता नहीं मैं कब से नहीं सोया था। क्योंकि याद रखो कि जब कोई व्यक्ति कोई कुकर्म करता है, गलत कर्म करता है, तो बोला तुम सो नहीं सकते किसी का दिल को परेशान करके, किसी को सता के तुम सो नहीं सकते, क्योंकि दुनिया तुम्हें माफ़ कर भी दे लेकिन तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है, गुरुजी बताते थे, आपका नर्वस सिस्टम आपको नहीं माफ़ करेगा। जब आप अकेले लेटोगे तो आपको वही बातें याद आएंगी, गलत करने वाले को बार बार वही बातें रिकॉल होती रहती हैं, वो चैन से सो नहीं पाता। लेकिन जब संत का स्पर्श मिलता है, संत की शरण मिलती है, तो कितना जैसे जलन जो है, संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत बुझावें और की दे दें अपना रंग। तो संत की शरण में जाने से, संत का स्पर्श से जो इतनी ठंडक मिलती है कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तब वो इतना झुका और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। तो यही कहते हैं, गुरु अपने स्पर्श से, गुरु अपने संकल्प से, गुरु अपनी वाणी से सबसे तारता है। आज सतगुरु हमें तारने के लिए ही धरा पर आते हैं। सतगुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। बोला गाँव में गाँव है फिर संता बड़ा सुकार, जिसकी तलब आसानू तिसका बड़ा दुकार। ऐसे संत का मिलना बहुत मुश्किल होता है जो हमारे जीवन को बदल दे। बाकी तो कई तो ऐसे हैं जो अपने ही अपना घर भरने में लगे हुए हैं, पीछे पीछे क्या क्या करते हैं पता नहीं, हमें उन बातों में नहीं जाना है। लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा गुरु मिला और उस गुरु ने हम लोगों को ऐसा प्योर ज्ञान दे करके इस तरह से आनंद से भरपूर किया। तो ऐसे गुरु को शत शत नमन। तो संतों की शरण में जाने से कितना अच्छा लगता है, कितना जीवन परिवर्तन होता है। फिर गुरु भी कहता है तुम भी जाओ, सबको प्यार करो, इस सबको ये ज्ञान बांटो, क्योंकि तुम अगर किसी के कर्म देख करके अगर उसको भला बुरा कहोगे तो वो नहीं सुधरेगा, लेकिन तुम प्यार से किसी को बदल सकते हैं। प्यार की बहुत बड़ी ताकत होती है। देखने में आता है कि कुछ नहीं है, लेकिन प्यार की इतनी बड़ी ताकत होती है कि बुरे से बुरा इंसान भी बदल जाता है। गुरुजी कहते थे यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ दिल दिमाग सब बदल जाता है। गुरु बिना ऑपरेशन के ही सब कुछ चेंज कर देता है। और सच बात है, देखते ही देखते कैसे अहंकार से भरे हुए सब आते हैं, कैसे कितनी कितनी प्रॉब्लम से भरे हुए आते हैं, और यहाँ पता नहीं कहाँ अहंकार चला जाता है। यहाँ ये लगता है कि किस बात का अहंकार है, माटी के पुतले तुझे इतना गुमान क्यों, पता नहीं। देखते ही देखते सब कुछ गुरु दिखा देता है, ज्ञान दे करके फिर प्रैक्टिकल भी दिखा देता है। कैसे कैसे लोगों के शरीर चले जाते हैं, जवान जवान के चले जाते हैं, बच्चों के चले जाते हैं, देखते देखते चले जाते हैं, पता चला अरे आज है कल है ही नहीं।
कितना क्षणिक ये जीवन। और जिन वस्तुओं को बहुत मान करते हो वो वस्तुएं भी कौन सी रहने वाली हैं। आज कार है, बंगला है, बड़े बड़े पदार्थ हैं, लेकिन उसी कार में आग लगी, पता चले व्यक्ति अंदर ही जलकर मर गया। क्या देते हैं ये सुख के साधन, क्या देती हैं ये चीज़ें। कौन चीज़ कब सताए और तुमको भी ले जाए साथ में, या तुमको भी परेशान कर जाए, पता नहीं। गुरुजी पहले बताते थे, हंसते थे, कहते थे माँ जो है कहती है मारुति नहीं मिली बच्चों के, मारुति नहीं शादी में मिली। बोला मारुति मिली लेकिन माँ रोई। एक जैसे शब्दों को रिजम्बल करके बताते थे। बोला मारुति तो मिली लेकिन लड़का एक दिन तेज चाल से जा रहा था पी करके और एक्सीडेंट हो गया और ख़त्म हो गया। अब रोना ही रोना तो किस्मत में रह गया। तो ये धन पदार्थ किसको कब झटका दे दें ये पता नहीं। इसलिए जो गुरु धन देता है सबसे बड़ा धन वो है। संसार के धन तो जो मिलते हैं वो कष्ट ही देकर जाते हैं। यहाँ कहते हैं ना, जितनी खुशियाँ मानियाँ उतना भया रोग। जो सुख देता है वो दुख भी देता है। इसीलिए बोला कि दोनों में सम रहो, दोनों से दूर रहो। और किस में रहो? आत्म सुख में रहो। एक ये जो आत्म सुख है, ये जो संसार के पदार्थों से आसक्ति नहीं बल्कि परमात्मा से आसक्ति। अभी बात सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था, एक जगह बात सुन रहे थे। बोला कि जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसको क्या देखते हो? पहले स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, बच्चा देखते हो, काला गोरा सुंदर गरीब अमीर ये सब देखते हो। बोला तुम उसकी बाहरी चीज़ों को देखते हो, लेकिन क्या तुम ये देखते हो कि ये व्यक्ति बना कैसे है, इसको कौन सी शक्ति इसके अंदर कार्य कर रही है। अगर कोई गाली भी दे रहा है तो गाली कैसे दे रहा है, आवाज़ कहाँ से निकल रही है, इसके अंदर ये कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है जो इसको चला रही, क्या ये तुम देखते हो? तुम्हारी नज़र बाहरी पदार्थ पर, बाहरी प्रकृति पर ही अटक कर भटक जाती है। और जब हम बाहरी चीज़ों को देख करके, बाहरी रूप रंग को देख करके, बाहरी माया को देख करके उसी के अनुसार से एक्शन करते हैं तो हम उसी में अटक जाते हैं, फिर उस ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाते हैं। जो हर व्यक्ति में घट घट तेरा साइयाँ खाली घट ना कोई। बोला भाग्य उसी का हे सखी जिस घट प्रकट हुए। घट घट में वही परमात्मा है, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली है जिसने अपने अंदर ही इस बात को जान लिया कि वो परमात्मा ही है, इसके अलावा कोई तत्व और नहीं है। तो हमें अपने अंदर हम देखें कि हम क्या देखते हैं। हम बाहर के पदार्थों को देखते हैं, बाहर के व्यक्ति को देखते हैं, बाहर के एक्शंस को देखते हैं, या उस ब्रह्म को देखते हैं। जब हम उस परमात्मा को देखेंगे तो उसके जो भी कर्म हैं, जो भी हाव भाव हैं, उनका इफ़ेक्ट हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी हाव भाव हैं, जो भी बातें हैं, वो बाहर की बातें हैं। तत्व तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मैं तो करता ही नहीं कुछ। दादा ने बोला न मैं आता हूँ, न मैं जाता हूँ, न मैं कुछ करता हूँ, न मैं खाता हूँ। जो भी हो रहा है वो शरीर की एक लीला हो रही है, लेकिन उसके भीतर जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। जब हमारी ब्रह्म पर नज़र जाती है तो जो भी हो रहा है सब लीला मात्र है। संसार में जो भी कार्य हो रहा है सब लीला मात्र है। और जब लीलाधारी पर नज़र टिक गई कि जो लीला को परफॉर्म कर रहा है, जो उसके अंदर है, तो फिर लीला से नज़र हट जाती है। क्योंकि नज़र तो तुम्हारी एक ही तरफ जाएगी ना, तो नज़र बदली तो नज़ारे बदले। तो इस तरह से हमारी नज़र ही गुरु सुधारता है, समत्व योग में रहता है। हर बात को बाहरी तौर से नहीं देख करके वो उसके अंदर जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसको देखता है, उस पर नज़र रखता है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी ठीक हो जाती है। बाकी हालत किस पर नहीं आती है। भगवान बोल रहे थे कि मीरा के ऊपर नहीं बंधन आई क्या। आज अगर तुम्हारे घर वाले बंधन डालते हैं कि सत्संग नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मीरा के ऊपर भी तो बंधन थे, लेकिन उसकी गिरधर से प्रीत सच्ची थी। वो घर में रही या बाहर रही, कहीं भी उसने गिरधर से प्रीत नहीं छोड़ी। उसको कितने भी कष्ट मिले, सभी को कहानियाँ पता हैं। विष का प्याला मिल गया, सांप से कटवाया गया, शूली सेच दी गई,
कुछ भी उसको दिया गया, घर से निकाल दिया गया, जो भी हुआ, लेकिन उसने परमात्मा से प्रीति, कृष्ण से प्रीति नहीं छोड़ी, तो क्या हो गया, उसके लिए वो जो कष्ट थे वो भी उसके कट गए। विष का प्याला भी अमृत बन गया, उसको कोई कष्ट असर नहीं किया। परमात्मा का जो प्रेमी होता है, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन वो कष्टों में भी भटकते नहीं हैं। परमात्मा से उनकी प्रीति इतनी जुड़ी रहती है कि उनको वो कष्ट भी कष्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी चीज़ पाली। तो उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़, कष्ट जो भी आया शरीरों पे आया, लेकिन उनका मन परमात्मा से इतना जुड़ा रहता है कि वो हंस हंस फांसी चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। भगत भगवान के संकट से घबराया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो डर जाया नहीं करते, डरते नहीं हैं, हर दुख को हंस कर सहते हैं। क्योंकि कोई भी हालत आए, बोला रहे हर हाल में जो खुश, गरीबी में नहीं रोते। वो गरीबी में भी नहीं रोते, और इसके साथ साथ मिले घर बादशाही भी तो इतराया नहीं करते। अगर उनको बादशाहत भी मिल जाए, उनको राजाई भी मिल जाए, तो भी वो इतराते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इस सत्य को जान लिया है कि अगर ये बादशाही भी मिली है तो ये भी जा सकती है। सुख भी सपना है, दुख भी सपना है, ये सब मिलते हैं, सब जा भी सकते हैं, लेकिन जो नहीं कभी जाता है वो भगवान है। इनमें सांचो कुछ नहीं, बोला सुख सपना दुख बुलबुला, ऐसे जग को जान, इनमें सांचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना परमात्मा के कुछ भी सत्य नहीं है। तो जब उनकी सत्य पर नज़र होती है तो बाकी सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, सब कुछ जाने वाला है, कुछ भी यहाँ टिकने वाला नहीं है। तो किसी चीज़ में न दुखी होते हैं न परेशान होते हैं, हर हालत को एक लीला करके देखते हैं, और लीला होती रहती है, लीला गुजर जाती है, नई लीला होती है, वो भी गुजर जाती है। परमात्मा की लीला तो चलती रहेगी, चलती रहती है, लेकिन ज्ञानी क्या करता है, लीला को लीला करके देखता है। कोई कैसा भी चले, ठीक चले या गलत चले, अभी भगवान बोल रहे थे कोई कैसा भी चले, सब लीला ही है उसकी। बोला कोई कैसा भी चले, गलत चले या ठीक चले, ज्ञानी उसको क्या करता है, ठीक करके देखता है। आप सोचिए, अगर आप किसी को गलत करके देखते हो तो गलत वाला तो गलत ही है, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से लगा पड़ा है अपने कार्यों को करने में, गलत कर रहा है, कुछ उसके वैसे ही कर्म होंगे। तो उसको गलत अगर लगे तो करे ही काहे के लिए, या मजबूरी में कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। तो जो गलत कर रहा है वो तो कर रहा है, अपने में मस्त है, लेकिन अगर तुम उसको गलत देख रहे हो तो तुम्हारा मन भी गंदा हो जाता है, और क्या होता है, भगवान से दूर हो जाता है। तुम उसके बारे में बुरा सोच करके खुद दुखी हो जाते हो, फिर सोचते हो उससे हम बात नहीं करेंगे, उसका मुंह नहीं देखेंगे, उसको ऐसा ऐसा। तो तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म तत्व भूल जाता है, वो परमात्मा भूल जाता है। तुम उसके कर्म को ही इतना देखने में मस्त हो जाते हो कि भगवान से दूर हो जाते हैं। इसीलिए बोला कि कोई कैसा भी कर रहा है, तुम उसमें उस भगवान को देख करके उसकी गलतियों पे नज़र ना रखते हुए तुम अपने को देखो कि आज तुम्हारी दृष्टि क्या है, तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारा समय ये जा रहा है धीरे धीरे, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में अब जाए, पता नहीं कितनी उम्र है क्या है। तो तुम अपने समय को जाया नहीं करो, ये समय तुम्हारा खिसक रहा है, एक एक दिन ये संसार सरक रहा है। इस सरकते हुए संसार में तुम क्या सोच के समय बर्बाद कर रहे हो, क्या तुम उनके कर्मों को देख देख करके अपना ज़िंदगी गंवा रहे हो, और ये भी नहीं पता कि तुम अगली रात तक ही ना हो, और तुम लास्ट तक कर क्या रहे हो। जो करना था सो ना कियो, पड़ो लोभ मोह के फंद, नानक समय हो रम गयो, अब क्यों रोवा तंद। फिर चलती बिरिया आ जाती, कोई ऐसी बीमारी हो जाती, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है व्यक्ति को, तब कुछ नहीं होश रहता, तब वो अगर होश भी रहता है तो कहता अरे अब तो मेरे पास समय नहीं है, ये हमने क्या किया, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा जब उसके एक एक पुर्जे में जंग आया, जब उसके पुर्जे ही नहीं चलने लायक रहते हैं तब मन कहता कि अरे ऐसा क्यों किया। तो तब ये सोचने से कोई फ़ायदा है। इसीलिए गुरु सचेत करता है कि पहले से सावधान हो जाओ, संसार की माया को देखकर दुखी मत हो। दूसरा देखे दूसरा का बेटा, दादा कहते थे, बोला दूसरा देखे दूसरे का बेटा, ऐसे गाली देते थे। बोला दूसरा क्यों देखते हो, सब तुम्हारे ही रूप है,
आज जिस रूप में जो भी कुछ कार्य कर रहा है वो सब तुम्हारे ही रूप हैं। अपना रूप समझ करके उसकी लीला देखो। अगर कुछ कहना भी है तो अपना आप समझ के कह दो उसको। मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भी ठीक है। जिसकी जहाँ प्रारब्ध है वैसा उसके हाथ से होता रहता है। बोला सब अपने स्वभाव के अधीन हैं और अपने स्वभाव से सब चल रहे हैं, तो तुम किसी के स्वभाव में क्यों पड़ते हो? तुम्हारा स्वभाव है आत्मा जानने का, ब्रह्म जानने का। आज गुरु तुमको मिला है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो गुरु मिला है तो तुम अपने को जानो, तो अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वभाव को भाव से वश में करो। ये भाव से हम अपने स्वभाव को भी वश में कर सकते हैं। अभी तक स्वभाव था इधर उधर देखने का, सबकी बातों को देखने का, सबकी बातों में जाने का। अब गुरु क्या कहता है? अपने स्वभाव को भाव से वश में करो। भाव क्या? हई भगवान, हई भगवान वो जो कर रहा है हो रहा है। तो हम अपनी नज़र को अपने ऊपर रखें, बजाय हम बाहर भटकाने के अपनी नज़र को अपने ऊपर रखें। बोला दुनिया में धन इकट्ठा करते हो, माया का धन इकट्ठा करते हो, लेकिन तुम अपना ज्ञान धन क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते जो तुम्हें वक्त पे काम आएगा? कहते ना धन वक्त पे काम आता है, तो आज तुम्हारा जो ज्ञान धन है वो वक्त पे नहीं काम आएगा। इस ज्ञान धन को इकट्ठा करो जो तुम्हारे आने वक्त पे काम आएगा। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें शांति देगा, तुम्हें शक्ति देगा उस परिस्थिति में। तो इस ज्ञान धन को आज गुरु जो दे रहा है, हम सब भाग्यशाली हैं। तो हम इस ज्ञान धन को इकट्ठा करें और अपने जीवन को सफल बना लें, क्योंकि ये जीवन पल पल बीत रहा है। पता नहीं इस जीवन का कितनी घड़ियां हमारे पास हैं। उन घड़ियों को हमें बर्बाद नहीं करना है। इसीलिए हर समय भक्ति में रहें। हम सब भाग्यशाली हैं, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा लें। आज गुरु मिला है, सबसे बड़ी भाग्य यही है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। बहुत भाग्यशाली है, गुरु की शीतल छाया में बैठे हैं। तो अपने जीवन को बर्बाद ना होने दें और गुरु का एक एक वचन पीते चलें। पीते, जैसे कहते पानी पीते हैं नस में जो जज्ब होता जाता है, ऐसे ही गुरु का एक एक वचन बिना दांत लगाए खाएं नहीं, पिएं। पी करके ऐसे अंदर ठंडक मिलती है और अपने जीवन को बनाते चलें। ठीक है, चलिए भजन सुनते हैं। तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तुम्हें पाके मैंने खजाना